जय हिंद क्लास, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को समझे थे और ये भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से है। तो इसमें हम लोग जो इस क्वेश्चन के ऊपर और भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। तो इसमें क्या बोला है, देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 8 का गुणज में क्या होता है, 8 से जितने भी जो कटेंगे उनके सभी गुणजों को क्या करना है, निकालना है। तो 8 को हम लोग क्या करेंगे, 8 को गुणज निकालेंगे। सबसे हम लोग का इजी तरीका क्या है, तो हम लोग 8 का टेबल को ही पढ़ देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को कम से कम कितना तक पढ़ना है, 8 का टेबल 15 तक पढ़ना है, तो जो कि हम लोग को पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 8 का टेबल 15 तक न पढ़ करके हम लोग क्या करेंगे, 8 का गुणज तक लिखेंगे और 15 टाइम्स तक हम लोग लिखेंगे, 15 पदों तक, और उसके बाद सभी का योग निकाल देंगे, जो कि हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज बराबर, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा खुद। गुणज आने की क्या होता है कि उसका टेबल में हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। बस इजी ये तरीका समझिए हम लोग की गुणज में होता क्या है, तो उसका टेबल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, जो भी पूछेगा जिसका गुणज। तो 8 हो गया, 8 का टेबल है। उसके बाद 2 बार में क्या होगा, 16। उसके बाद 3 बार में 24, 32। इस तरह से ये कहां तक जाएगा, 15 पदों तक जाएगा, ठीक है ना। ये कहां तक जाएगा, 15 पदों तक। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हम लोग को यहाँ से निकल सकता है। तो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि a बराबर 8 दिया हुआ है और d बराबर क्या होता है हम लोग का, a2 माइनस a1, यही होता है ना। तो a2 का मान क्या दिया हुआ, 16 माइनस 8। तो हम लोग को देखने के लिए मिला क्या, d बराबर 8 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो योग निकालना है। योग के लिए फॉर्मूला क्या आता है, तो लिखेंगे हम लोग, जानते हैं कि तो योग का फॉर्मूला आप लोग भी देख चुके हैं, क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1, और ये होता है d। यहाँ क्या है, s है। n का मान क्या दिया हुआ है हम लोग का, तो यहाँ पे देखिए 15 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 15/2, 2 गुने a का मान क्या है, तो 8 है। यहाँ 15 माइनस 1 और d का मान भी हम लोग का 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, s 15 बराबर यहाँ पे तो 15/2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 गुने 8, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं s 15 बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा 15/2 16 प्लस, अब इन दोनों को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 8 चौक 32, हाथ में 3, 1 8 8 3 क्या होता है 11, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ते हैं। यहाँ पे 15/2 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, 1 और 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1, ठीक है। तो जो कि हम लोग इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का साइन लगाएंगे और यहाँ से काटेंगे। कितना बार में जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8, 15 गुने हम लोग क्या करेंगे 64, ठीक है। तो चलिए हम लोग 15 को हम लोग 64 से गुना करते हैं। ये हो जाएगा 5 चौक 20, हाथ में क्या बचेगा 2, और 6 5 30 और 4 34 35 36 हो जाएगा। हाथ में 3 बचेगा, 1 6 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है ना। तो जो कि हम लोग का क्या हो गया आंसर, जो हम लोग का s 15 का मान है, ठीक है। x 15 का मान क्या हो जाएगा हम लोग का 960 हो जाएगा, ओके। तो ये हम लोग का काफी इजी था, वैसा कुछ है नहीं इसमें। बस हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से बस मान को निकालना है। तो हम लोग को यहाँ से मान जो है सो पता चल गया क्या क्या है, 8 का गुणज। तो पहला पद जो होता है ये होता है, और डी का मान तो कभी आप लोग निकाले होंगे, तो कभी का इसमें चैप्टर में भी पूरा निकला है डी का मान, ठीक है ना। तो और एन का मान क्या है, 15 पद तक बोला था, तो 15 पद तक हम लोग एन का मान लिए हैं। उसके बाद इस फॉर्मूला में बैठा दिया, क्या हो गया हम लोग का आंसर हो गया, ओके। तो देखिए ये भी हम लोग का कुछ अच्छे तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, 0 से लेकर के 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग को निकालना है, ठीक है। विषम संख्या यानी कि आप लोग जानते होंगे विदाउट पेयर, जो पेयर क्या करता है, नहीं बनाता है। यानी कि हम लोग 1 3 5 इस तरह से हम लोग कहां तक जाएंगे, 49 तक जाएंगे, क्योंकि 50 के बीच में बोला है ना, तो उसके पहले वाले टर्म को हम लोग लेंगे, ठीक है।
तो लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं। ठीक है, क्या है विषम संख्याएं 0 से 50 के बीच में? तो 1 हो जाएगा, 3, 5, 7, इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा 49 तक जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग फिर इसको हम लोग लास्ट टर्म लेकर के चलते हैं। बेटर क्या होगा, हम लोग लास्ट टर्म लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग ए क्या दिया हुआ है, यहाँ से 1 दिया हुआ है, और उसके बाद डी क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए। तो डी हम लोग का दिया हुआ है 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2, और ए एन बराबर हम लोग को क्या है 49 है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एन का मान को ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो एन का मान के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग तो लिखते हैं एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1, और ये होता है डी। ठीक है, एन का मान हम लोग को क्या दिया है 49 बराबर 1 प्लस एन का मान क्या है तो हम लोग को पता नहीं है ना, एन माइनस 1, और डी का मान क्या दिया हुआ है 2 है। ठीक है, ये हो जाएगा 49, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा ना, बराबर ये 2 एन माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 48, और इधर आएगा प्लस में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर 2 एन। ओके, तो 2 एन बराबर हो जाएगा 50, तो ये कटेगा कितना बार में 25 बार में। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो गया हम लोगों का 25। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एस एन बराबर क्या होता है n/2 होता है, और a प्लस क्या होता है an होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इस चीज को क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को n का मान यहाँ पे पता नहीं था, तो इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पे n का मान लेकर के यहाँ पे निकाले, उसके बाद यहाँ पे बैठाएंगे तो हम लोग को क्या होगा आंसर पता चल जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोग a का मान निकल गया और b का मान निकल गया, जिसके मदद से हम लोग n का मान निकाले। ठीक है, ये लास्ट टर्म है, इसको n लेकर के हम लोग नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते हैं, क्योंकि ये 49 तक तो है, लेकिन हम लोग यहाँ से गिनेंगे देखे तो 1 के बाद 3 है, 2 नहीं है ना, तो इसको 49 n बराबर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 बराबर हो जाएगा 25/2, a का मान क्या है 1 प्लस an का मान क्या है 49, 25/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये हो जाएगा हम लोग का 50। ये कितने बार में कटेगा 25 बार में, और 25 को 25 से गुना करें तो क्या होता है 625 होता है। ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ये 25 बराबर क्या आया हम लोग का 625 आ गया। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं किए थे, बस चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ दिया हुआ था 0 से लेकर के 50 तक के बीच की संख्याओं को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो हम लोग क्या किए हैं विषम संख्याओं को, तो देखिए 1, 3, 5 इस तरह से हम लोग लिए हैं। कहां तक गया 49 तक गया है। पहला टर्म हम लोग का 1 पता चल गया, और डी बराबर 2, और लास्ट टर्म जो है हम लोग 49 पता चल गया। यहाँ की मदद से हम लोग क्या किए हैं n का मान को ज्ञात किए हैं। उसके बाद एस में हम लोग क्या किए बैठा दिए। यदि आप लोग का इच्छा हो अक्सर एक लंबे वाले फॉर्मूला में n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d, तो उसमें भी बैठाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आप लोग का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ इसमें, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान। यदि इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिसको कोई ठेकेदार को दिया गया, तो जिस तरह से काम को क्या करेगा धीरे धीरे करते चला जाएगा, मतलब उस काम को डिले करते चला जाएगा, तो उसके अनुसार उसको क्या करेगा जुर्माना लगेगा। ठीक है, तब किस अनुसार जुर्माना उसको आगे देखते हैं हम लोग। तो जुर्माना का कुछ इस तरह प्रावधान है। तो पहले दिन के लिए क्या है जुर्माना 200 रुपया। ठीक है, दूसरे दिन के लिए क्या है जुर्माना 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, और इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक। ठीक है, आज क्या है कल क्या होगा। ठीक है, तो यदि आज हम लोग क्या जुर्माना लगा है 200 रुपया, कल क्या लगेगा आज से 50 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 250, उसके बाद क्या लगेगा 300, उसके बाद 350, 400, ठीक है 450, 500, 550 इस तरह से लगते चला जाएगा। ओके, एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को जो 30 दिन में क्या करता है विलंब करता है। इस कार्य को 30 दिन में विलंब करता है, यदि 30 दिन तक विलंब करता है तो कितना रुपया देगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो एक चीज आप लोग देख रहे हो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक दिन जो है सो क्या है
50 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ते चला जा रहा है। ओके, तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लिखेंगे हम लोग ठेकेदार द्वारा 30 दिनों तक दिया गया जुर्माना। ठीक है, यानी कि ठेकेदार जो 30 दिन तक जुर्माना देता है तो कितना होगा। तो पहला दिन देखिए वो 200 देता है, दूसरा दिन क्या देता है 250, उसके बाद वाले दिन में हम लोग का 300 देना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा दिन क्या देना पड़ेगा हम लोग का 350। इस तरह से हम लोग को जो है कितने दिनों तक देना पड़ेगा, तो 30 दिनों तक। कितने दिनों तक, 30 दिनों तक देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग 30 दिन तक जो भी है हम लोग नहीं देंगे, जो ठेकेदार है वो देगा। ठीक है, तो 30 दिनों तक देगा। अब बोला है कि यहां से यहां तक जो है सो 200 रुपए से स्टार्ट हुआ, 30वां दिन जो भी होगा उन सभी को जोड़ना है। यहां से लेकर के जो 30 दिनों तक जो भी जुर्माना लगा वो सभी को एक साथ जोड़ना है। तो ये हम लोग जोड़ सकते हैं ना, एक निकाल लीजिए। 300, 350, 400, 450, 500, इस तरह से जोड़िए 30 दिनों तक। पॉसिबल है क्या, है, लेकिन बहुत मेहनत लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एपी को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये बराबर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को दिख रहा है ना डी बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। कैसे होगा पता होना चाहिए आप लोग को। A2 माइनस A1 करेंगे तो हम लोग का यहाँ पे क्या है 250 माइनस क्या हो जाएगा हम लोग को 200। ठीक है, तो क्या बचेगा हम लोग को 50 बचेगा, और यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ये बोला 30 दिनों तक। हम लोग यहाँ n नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे वो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जो है अंतिम दिन का जो है पता नहीं है कि हम लोग को कितना रुपया लगेगा। यदि ये चीज हम लोग पता कर लेते हैं अंतिम दिन का कितना रुपया लगेगा, तो वो क्या आ जाएगा हम लोग का लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, SN बराबर क्या होता है हम लोग का, तो n/2 होता है 2a प्लस n-1, और ये होता है d। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग जो n/2 a प्लस n वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए, क्योंकि हम लोग को लास्ट टर्म यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। यहाँ देखिए हम लोग के क्या हो गया S30, तो S30 बराबर हो जाएगा हम लोग का 30/2। 2 गुने ए का मान क्या दिया हुआ हम लोग का 200 प्लस 30 माइनस 1, और डी का मान हम लोग को क्या दिया हुआ है ये 50 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग काट सकते हैं। यहाँ पे ये जाएगा हम लोग का 15 बार में, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हम लोग का 400। ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा हम लोग का 29 गुने 50। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं 15, और यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे पहले या गुना करेंगे, तो पहले हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको गुना करते ही हो जाएगा हम लोग का 9×5 = 45 का 5, हाथ में 4, 5 × 10 और 4 क्या हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 15 गुने ये 0 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 और 5 5 हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ हम लोग इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 1 8 5, इसको हम लोग कितना से करेंगे 15 से। 25 25 का 5, हाथ में 2 बचेगा, 8 × 5 = 40 और 2 42, हाथ में क्या बचेगा 4, 1 × 5 = 5 और 4 9, ये हो जाएगा 5 8 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 5 7 7 2 0। ये हम लोग का क्या आ गया 2 77 50। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए ये हम लोग का आया क्या S30 का मान आया। ठीक है ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, चलिए आंसर लिखते हैं। ठेकेदार द्वारा 30 दिनों तक दिया गया जुर्माना, इसी को हम लोग आंसर में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जुर्माने लिख देते, जुर्माने का योग। ठीक है, और डायरेक्ट वही आंसर हो गया ना हम लोग को। क्या हुआ, ठेकेदार द्वारा 30 दिनों तक दिया गया जुर्माने का योग बराबर हम लोग को क्या आया है आंसर में, ये हम लोग को लिखे हैं क्या 30। ठीक है ना, तो हम लोग का आया है क्या, ध्यान से देखिएगा 2 77 50। ठीक है, तो इसमें भी कुछ अच्छा तरीके का क्वेश्चन था, सोचने के लिए था। अब देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, जो कि हम लोग को बेटर है। ठीक है ना, तो चलिए उसको भी देखते हैं हम लोग। तो चलिए ये भी हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। इसमें लिखा हुआ किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि दी गई है। ठीक है, मतलब जो भी विद्यार्थी है स्कूल में, उसको हम लोग को क्या बोला है कि 7 नगद पुरस्कार देना है, जो कि सातों का योग क्या है 700 रुपये है। ठीक है,
यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान को हम लोग को ज्ञात करना है। टोटल कितने पुरस्कार है? 7 है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो टोटल पुरस्कार की संख्या क्या है? तो हम लोग को 7 है और टोटल जो योग है वो हम लोग का कितना बोला है? 700 रुपया। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग टोटल पुरस्कार बराबर क्या है यहाँ पे? तो 7। ठीक है, तथा पुरस्कारों का योग, ठीक है, राशि में। चलिए ये भी लिख देते हैं। तो क्या दिया हुआ हम लोग को? रुपये 700 रुपया। ओके, और बोला है कि 2 पुरस्कारों के बीच, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 पुरस्कारों के बीच का अंतर बराबर बोला है 20। ठीक है, तो 2 पुरस्कारों के बीच का अंतर 20 रुपए कैसे हम लोग लिए हैं? तो यहाँ पे क्या बोला? प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से क्या है? 20 रुपये कम है। यानी कि यदि हम लोग एक पुरस्कार, पहला पुरस्कार 60 रुपया है, तो दूसरा पुरस्कार इससे कम क्या होगा? 40 रुपया, और अगला पुरस्कार क्या होगा? इससे कम 20 रुपया। ठीक है, तो देखिए, तो इस तरह से यदि रहेगा तो हम लोग यहाँ पे डी बराबर निकालते हैं। ठीक है ना, तो डी बराबर यहाँ निकालने में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है A2 माइनस A1, यही होता है ना A1। A2 हमारा क्या है? ये है। A1 क्या है? ये है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 40 माइनस 60, तो ये हो जाएगा हम लोग का -20। ठीक है, मतलब हम लोग को डी का मान क्या आएगा? -20 आएगा। यहां से समझ में आया हम लोग किस तरह से आएगा? इसमें बोला है कि पहला पुरस्कार जो है वो तो जितना का रहेगा वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा पुरस्कार है वो क्या है? इससे 20 रुपया कम है। फिर ये अगला पुरस्कार है तो ये इससे 20 रुपया कम है। इस तरह से 20-20 रुपया क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो यहाँ से एक चीज हम लोग समझे कि यदि 20-20 रुपया कम होगा तो हम लोग को यहाँ से डी का मान क्या होगा? माइनस में होगा 20। ये चीज समझ में आया होगा आप लोगों को। तो यहाँ से हम लोग को देखिए क्या मिला है? टोटल पुरस्कार मतलब एन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 7। एस एन बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? 700। ठीक है, और डी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा? -20 होगा। ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग को -20 आया कहां से है। ठीक है ना, अब यहां से हम लोग को क्या निकलेगा? तो यहां से जो फॉर्मूला उपयोग करेंगे उसमें हम लोग को प्रथम पद निकलेगा, मतलब पहला पुरस्कार। प्रथम पद आने की हम लोग क्या होता है? A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, ये हम लोग को पहला होता है। ठीक है, अब इसे सबसे जो भी आएगा पहला हम लोग का, उससे सब में क्या करते जाएंगे? 20-20 रुपया कम करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला उपयोग में करेंगे? तो SN बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1, और ये होता है हम लोग का d। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? इसमें फॉर्मूला पे रखते हैं मान को। ठीक है ना, तो चलिए इसको मान को हम लोग रखते हैं वहां n। तो s n का मान क्या दिया हुआ हम लोग का? तो 7 है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा 7/2। 2 गुने a का मान हम लोग को पता है क्या? नहीं ना, तो हम लोग a का मान रहने देंगे प्लस n क्या है यहाँ पे? 7 माइनस 1, और d का मान क्या दिया हुआ हम लोग का? -20। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हम लोग का क्या? 7/2 2a। ओके, यहां से क्या हो जाएगा? प्लस 6 गुने -20 होगा। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, अब यहां से हम लोग इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। और एक चीज और है कि यहाँ SN बराबर क्या मान दिया हुआ है? तो यहाँ पे 700 दिया हुआ है। ये चीज समझ में आ गया है? बस अब यहाँ तक काम हम लोग का समाप्त हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां से हम लोग को क्या हो जाएगा? 700 बराबर 7/2 गुने 2a। ठीक है ना, प्लस 7/2 गुने माइनस क्या हो जाएगा? 120। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा हम लोग को 700 बराबर 7a माइनस यहाँ पे कितना बार में जाएगा? ये 60 बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 से 42, ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 700 प्लस 420 बराबर 7a। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या? 7a बराबर हो जाएगा हम लोग को 0 2, और 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a बराबर निकालते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 1 1 2 0/7। ठीक है, तो यह हो जाएगा 7 1 7, 4 बचेगा 7 6 42 0, मतलब ये कितना बार में कटेगा? 60 बार में। ठीक है ना, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग प्रथम
पुरस्कार बराबर क्या है 160 रुपया। ठीक है, ये बराबर हम लोग को जो आया है 160 आया। ओके, तो मतलब ए का मान क्या होता है, प्रथम पुरस्कार होता है, तो हम लोग को प्रथम पुरस्कार का मान क्या आ गया है 160। अब हम लोग लिखेंगे दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, इससे कम 20 रुपया, तो ये हो जाएगा हम लोग का 140। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरा पुरस्कार, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40। एक चीज आप लोग देखिएगा कि इन सभी को जोड़ने के बाद क्या आपको पता चलेगा कि ये हम लोग को 700 आया। ठीक है, जो कि हम लोग का सही है। मतलब पहला पुरस्कार 160 का है, उस तरह से सब क्या करते गए हम लोग 20-20 रुपए इसमें कम करते गए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को समझे होंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। ओके, तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।